राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी की। गणेश चतुर्थी की पूरी सीरीज आपके समक्ष चल रही है। 8 तारीख को भी वीडियो आई है, समस्त पूजन की। 9 तारीख को आई है आपका सर्व कार्य सिद्ध की एक मनोकामना पूर्ति उपाय की। और आज 10 तारीख यानी गणेश चतुर्थी वाले दिन आपके लिए वीडियो है, जो आपको 10 और 11 दोनों में से किसी भी दिन उपाय करना है, यानी कि चमत्कार एक चुटकी तिल का। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हम आज बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी यानी कि तिल चतुर्थी, यानी कि संकट चतुर्थी, यानी कि सकट चौथी, यानी कि लंबोदर चतुर्थी। तो बात ये चल रही है कि आज है 10 तारीख, तो सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणपति आपके जीवन के सारे विघ्नों को हर लें, सारे कष्टों को हर लें, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो बात चल रही है गणेश चतुर्थी की, और गणेश चतुर्थी में बात चल रही है एक चुटकी तिल का चमत्कार। कैसे करेगा कमाल एक चुटकी तिल? क्योंकि इसमें कहा जाता है तिल का ही महत्व है इस चतुर्थी में। तिल खाने का, तिल की पूजा करने का, तिल का भोग लगाने का, तिल का दान करने का। तो उसको किस किस प्रकार से करना है? प्रातःकाल जब आप उठे स्नान करने के लिए, तो सबसे पहले जितने भी आपके घर के सदस्य हैं, सबके स्नान के जल में एक चुटकी तिल जरूर डाल दें। क्योंकि स्नान व्रत से पहले आप सबसे पहले अपने आप को स्वच्छ तो करेंगे ही। ये कार्य 10 तारीख को भी कर सकते हैं और ये कार्य आप 11 तारीख को भी कर सकते हैं, क्योंकि 11 तारीख को चतुर्थी दोपहर बाद तक है, सूर्य उदय में चतुर्थी है। हाँ, व्रत का पालन नहीं हो सकता, व्रत नहीं रख सकते 11 तारीख में, लेकिन उपाय कर सकते हैं। और संध्या समय जो विशेष पूजन का समय है, वो भी 11 तारीख को नहीं होगा, वो 10 का होगा। उसकी वीडियो में सारी जानकारी आपको दी है कि 10 तारीख को क्यों करना है और कैसे करना है। 11 तारीख की बात हो रही है उपाय की। अगर आप 10 को कर लें तो बहुत अच्छी बात है, न कर पाए तो 11 को कर लें। तो एक चुटकी तिल हर व्यक्ति के नहाने के स्नान में डाल दिया जाता है, तो कहा जाता है कि सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। श्री गणेश यंत्र की स्थापना आज के दिन आप अपने घर के मंदिर में नहीं है तो लाकर कर सकते हैं। गणेश यंत्र की स्थापना करने से आपके घर के कार्यों में विघ्न बाधाएं जो आती हैं, यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो आपके परिवार पर हावी होती है, यानी कि जो आपका ऑरा है वो कमजोर हुआ हुआ रहता है, तो इस श्री यंत्र की स्थापना करने से आज के दिन वो दूर हो जाता है। तो इसलिए श्री यंत्र की स्थापना आप कर सकते हैं। एक चुटकी तिल डालकर आप स्नान कर सकते हैं। उसके पश्चात आपने जो तिल हाथ में लेकर कथा सुनी है, उस तिल के 3 भाग करने होते हैं। जो आपने कथा सुनी है, समझ लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा तिल लीजिएगा जब आप कथा सुने हाथ में। और हाथ में कथा सुनने के तिल कच्चे लिए जाते हैं। सफेद तिल की बात चल रही है यहाँ पर, काले तिल की पूजा की बात नहीं चल रही है। सफेद तिल हाथ में लिए जाते हैं बिना भुने। सफेद तिल का मेरा मतलब यहाँ पर कहने से ये भी है कि वो तिल भुने हुए नहीं होते। वैसे हम जब मिठाई बनाएंगे, भोग बनाएंगे, तो उन तिलों को भुना जाता है, और जब भूनकर उन तिलों को कूटा जाता है तो उनकी जो खुशबू होती है वो आपके अंदर घर में और आपके परिवार में पॉजिटिविटी लाती है। वैसे तो तिल की तासीर गर्म होती है, सर्दियों में तिल खाया जाता है, बहुत फायदा करता है माघ के महीने में। लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही है कि आपको हाथ में कच्चे तिल लेने हैं जब आप कथा सुने, और थोड़े इतने क्वांटिटी में लीजिएगा क्योंकि उसे हमें 3 पार्ट करने हैं उसके। ठीक है, क्योंकि मैं चमत्कार बता रही हूँ एक चुटकी तिल का क्या करेगा कमाल आपके जीवन में। तो आपने जब कथा सुनी और आपने तिल लिए, तो कथा के पश्चात आपने एक चुटकी तिल उसमें से उस जल में डालने हैं जो आपको चंद्रमा को अर्घ देना है या तारों को अर्घ देना है। ध्यान से, यहाँ चावल का कोई काम नहीं है इस वाले व्रत में। तो एक चुटकी तिल आपने उस जल में दिए, डाल दिए। ठीक है, उसके बाद एक चुटकी तिल, अगर आपके बच्चे 2 हैं, 3 हैं या कहीं बाहर रहते हैं, तो एक एक चुटकी तिल 2 में 3, मतलब 1 में, 2 में, 3 में, किसी पीले कपड़े में, छोटे छोटे पीले कपड़े के ना टुकड़े बना लेना पहले से ही। ठीक है, तो उसमें आप इनको बांध लेना। तिल में, तिल को छोटी छोटी सी पोटली बन जाएंगी, तो छोटी छोटी सी गीठा बांध लेना, पैकेट बना बांध लेना, कुछ भी कर लेना। कहने का मतलब ये है, एक चुटकी बच्चे के नाम का, मेरे बेटे के नाम का, एक चुटकी एक मेरी बेटी के नाम का, एक चुटकी मेरे पति के नाम का।
ठीक है, इस तरह से आपने वो चुटकी चुटकी तिल आपने पीले कपड़े में रख लिए। बाकी जो आपके पास बचे हुए तिल हैं उन्हें शमी वृक्ष के नीचे आपको रखना है। कहा जाता है इस माघ माह की गणेश चतुर्थी पर शमी वृक्ष की पूजा करने से, दिया जलाने से और वहां तिल अर्पित करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इसलिए आपने तिल को इतने पार्ट में मैंने आपसे डिवाइड कराया है। ठीक है, अब जो आपने कथा के बाद, पूजा के बाद आपने वो तिल शमी वृक्ष के नीचे रखे, वहां पर एक दीपक गाय के घी का जला दिया, जो भी आपके घी पास घी है उसका जला दिया, वो काम हो गया। अब आपने जो छोटे छोटे पैकेट बनाए हैं अपने बच्चों के नाम से तिल के, वो क्या चमत्कार करेंगे, वैसे कथा में भी आता है, आपने सुना होगा। तो ये जो कहानी के तिल होते हैं ये आपके अभिमंत्रित तिल होते हैं। इन तिल में आपकी वो वाइब्रेशंस होती हैं, वो भाव होते हैं, जैसे आप एक कथा चल रही होती है सामने, जैसे सपोज आपके कोई प्रोजेक्टर चल रहा है, आप ये कथा कहते हैं कि एक बुढ़िया थी, उसका बेटा था, लोग उससे जलते थे दोनों में क्योंकि बहुत प्रेम था, उन्होंने उनके बीच में लड़ाई करवा दी। उस दिन सकट का व्रत था, तो माता ने घर में पकवान बना रहे थे, तो गांव के लोगों ने लड़के को भड़का दिया, तो वो लड़का घर छोड़कर जाने लगा। तो बुढ़िया माता ने कहा कि ये कहानी के तिल ले जाओ, जब भी तुम्हारे पर कोई संकट आए तो ये जरूर कह देना कि हे गणेश देवता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ ने सच्चे मन से तुम्हारे व्रत किए हो तो ये संकट मेरे ऊपर नहीं आएगा। हाथ में वो तिल लेकर ये बात बोल देना। और यही बात बोलते बोलते वो लड़का जंगल से गुजरा, आग से गुजरा और अंत में जाके राजकुमार बन गया। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। तो इसलिए इन तिल की महिमा के बतानी जरूरी थी आपको, मैं तो बताना बहुत जरूरी था। जो बच्चे नए नए हैं वो नहीं समझेंगे कि मैं आखिर ये ऐसे आपसे करवा क्यों रही हूँ आखिर। तो इसलिए मैंने शॉर्ट में एक कहानी भी बता दी कि इन तिलों की, कहानी के जो तिल हैं इनकी कितनी महत्व है। तो आपने वो जो छोटे छोटे पैकेट बनाए पीले कपड़े में अपने बेटे के नाम, अपनी बेटी के नाम, या फिर अपने व्यवसाय स्थल पर रखने के लिए, तो उनका करना क्या है, जब आपका वो पैकेट आपके पास रखे हैं बच्चों की अलमारी में रख दीजिएगा। अगर बच्चे कहीं जॉब करते हैं तो जब वो आए उन्हें दे दीजिएगा बेटा, या आप अपने लैपटॉप बैग में, या आप गाड़ी से कहीं ड्राइव कर रहे तो गाड़ी में, या तो आप जहाँ भी जाते हैं आपके पास होने चाहिए। वो कभी ख़राब नहीं होते। मेरे खुद के पास 30 साल तक के भी बने हुए पैकेट हैं छोटे छोटे। ठीक है, कभी ख़राब नहीं होते तिल, मैं ये भी बता दूं, मेरे तो नहीं हुए। ठीक है, तो फिर आपने वो जो पैकेट उन्हें देना कि, और ये बात पता है बच्चों को समझाइए, कोई मजाक की बात नहीं है, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये कोई कही सुनी बात नहीं है, ये शास्त्रों से प्रमाणित बात है। इसलिए आप अपने बच्चों को समझाइए कि इसको मखौल में ना लें। और ये जब भी उनके ऊपर कोई संकट है, एक बार आप उनके दिमाग में जरूर डाल देना। और मैं बताती हूँ कि जब आप उनके दिमाग में डालोगे तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में क्लिक जरूर करेगी। कहते हैं ना कि जब भी बच्चा ठोकर खाता है तो उसके मुंह से माँ निकलता है। तो इसलिए जब उसके पर परेशानी आएगी तो उसको आपकी बताई हुई बात ध्यान जरूर आएगी। एक पैकेट उसे दे देना, बेटा जब भी किसी विशेष काम के लिए निकलो घर से, किसी नौकरी का इंटरव्यू देने निकलो, किसी एग्जाम को देने के लिए निकलो, कहीं आपकी प्रमोशन की बात चल रही है वहां बात करने के लिए निकलो, कोई बड़े प्रोजेक्ट की बात करने के लिए निकलो, तो आप इसको लेके जाना अपने साथ पॉकेट में रख के। तो देखना आपका काम कैसे बनता है। सब लोग, सारी विघ्न बाधाएं आपके रास्ते की दूर होके सबसे पहले काम आपका बनेगा। इतना विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर, और ये विश्वास डालेंगी आप अपने बच्चों के अंदर। आपको विश्वास है लेकिन बच्चे नहीं मानते, बच्चे मानेंगे। आप बच्चों के अंदर विश्वास डालने का काम आपका है। विश्वास डालने का काम भी इसलिए क्योंकि ये बात एकदम सच्ची है, 100% सच्ची है। मैंने खुद चमत्कार देखा। जब भी मैं आज आपको एक चुटकी तिल के उपाय बताने चली हूँ, ये कहीं आपको सुनने में नहीं मिलेंगे, पूरे कहीं भी यूट्यूब गूगल कुछ भी छान लेना, कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा खुद का अपना है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये बच्चों के लिए रख देना। अगर आपके पति का व्यवसाय नहीं चलता है, परेशानी है, एंटिक लोग ज्यादा है, दुश्मन लोग ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो एक पैकेट उनके गले में रखवा देना। आप देखना इन चुटकी तिल का चमत्कार आप देखना। फिर आप हर बरस ऐसा ही करेंगी। जब आप 1 साल ऐसा देख लेंगी कि मेरे बच्चे के जीवन में तो बहुत परिवर्तन आया, मेरे बच्चे के तो पूरा साल ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा निकल गया, कोई कष्ट नहीं आया, तो फिर आप अगली सकट चौथ पर मेरे बिना बताए इस कार्य को करेंगे और अपने सब सगे संबंधियों को बताएंगे कि आप इस कार्य को करो। तो मैंने आज आपको बताया कमाल एक चुटकी तिल का, किस प्रकार आपको एक चुटकी तिल नहाने के स्नान में डालने हैं, किस प्रकार आपको कथा कहनी है, जो शाम का समय है उस समय कथा कह के जो आपके तिल हैं उन तिल को आपको किस प्रकार डिवाइड करना है, शमी वृक्ष के नीचे भी रखना है और बच्चों के लिए भी रखना है।
आप ज़रूर देखेंगे कि जीवन में जरूर परिवर्तन होगा, जरूर सफलता मिलेगी, जरूर कामयाबी होगी, आपके बच्चे आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। गणेश चतुर्थी की एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणपति आपके जीवन की समस्त परेशानियों का अंत करें, आपके बच्चों को बुद्धि प्रदान करें, बुद्धिमान बनाएं, उनकी बुद्धि को सही रास्ते पर चलाएं। तो मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। ईश्वर आपकी मदद